और चलिए अब बात करते हैं श्रद्धा हत्याकांड की। तस्वीरें आई हैं महरौली थाने से। आफताब जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा के हत्या का आरोपी आफताब महरौली थाने के अंदर बंद है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में है और लॉकअप में उसके सोने की तस्वीर आई है। जमीन पर ब्लैंकेट ओढ़कर आफताब लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। 5 दिनों की कस्टडी। ये तस्वीरें देखिए, गोल सर्कल में दिखाई दे रहा शख्स आफताब है जो फिलहाल महरौली थाने में बंद है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 35 टुकड़े शवों के करके श्रद्धा के इसने अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाए। हालांकि 12 जो टुकड़े हैं मृदुल वो मिल चुके हैं। बिल्कुल, और देखिए पूछताछ होगी, खुलासे तो हालांकि कई सारे हो चुके हैं, कबूलनामा हो चुका है, लेकिन क्या वजह रही है, क्या उस दौरान हुआ था उन 3 रातों में, ये वो सच है जो आफताब जानता है और उसी से पूछताछ के लिए रिमांड मांगी गई थी। अब पूछताछ होगी। आपको ये भी बता दें कि लगातार इस मामले में कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। ये हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं और अभी तक इस पूरे मसले को लेकर पुलिस भी फूक फूक कर कदम रख रही है। कोई गलती ना हो, इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है क्योंकि 5 महीने पहले हत्या की गई थी और एक एक तथ्य और एक एक सबूत बहुत अहम है। इस सनसनीखेज हत्या से दिल्ली दहली हुई है क्योंकि एक महिला की 35 टुकड़ों में टुकड़े किए जाते हैं शरीर के। उसके बाद फ्रिज में रखकर बारी बारी से उन टुकड़ों को ठिकाने लगाया जाता है। आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मुंबई में प्रेम होता है और वो लव स्टोरी दिल्ली पहुंचकर हेयर स्टोरी में तब्दील हो जाती है। एक ऐसी खबर हम आपको बताएंगे, आप मेरे पीछे देखेंगे, आपको मैं ये देखिए, ये आफताब है। तो आपने देखा महरौली थाने में है और यहाँ पर आफताब, हाँ सॉरी आप सर से बात। तो आपने देखी वो तस्वीरें किस तरह से वो आफताब अभी जेल के अंदर है और यही वो शख्सियत है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्बरता की। तो ये तस्वीरें देखिए, 8 तस्वीरों के जरिए पूरे वारदात को समझिएगा। क्राइम सीन की तस्वीर है जहां पर श्रद्धा के शव के टुकड़े ठिकाने लगाए गए। ये महरौली का वही जंगल है जहां पर आफताब एक एक कर शव के टुकड़ों को छिपाता था और ये वो फ्रिज है जिसमें श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े रखे गए थे सहेजकर। आरोपी आफताब महरौली थाने में बंद है, जिसकी तस्वीरें मेरी सहयोगी प्रियंका आपको दिखा रही थी और महरौली थाने का सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। आरोपी की पेशी हुई है। 5 दिनों की कस्टडी है और ये तस्वीरें देखिए, श्रद्धा के दोस्त ने भी कई अहम बातें बताई हैं। आरोपी फिलहाल अपने जुर्म को कबूल कर चुका है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब कई और बुरे खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। और सीधे रुक करेंगे, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जहां पर लाश के टुकड़े फेंके गए थे। उस जगह से हमारे सहयोगी लोमस हैं और प्रियंका हमारी सहयोगी हैं थाने से। ग्राउंड रिपोर्ट भी आपने प्रियंका की देखी। पहले प्रियंका का रुख करते हैं। प्रियंका, इस समय क्या जानकारी है, क्या जानकारी आपके पास पहुंची है? पुलिस के अधिकारियों से भी आपने बात की होगी। देखिए, अभी हम आपको बता दें ये महरौली थाना है और यहाँ पर हम पहुंचे। इसी के अंदर आफताब है और लगातार देखिए सबसे पहले रिपब्लिक भारत की टीम ही यहाँ पर अंदर पहुंची थी। हम यहाँ पर अंदर गए और उसके बाद देखिए यहाँ से जैसे आप एंट्री लेते हैं, वो दरवाजा जो आप देख रहे हैं वहां से आप जैसे ही लेफ्ट टर्न लेंगे उसके बाद आफताब वहां जेल के अंदर है, कस्टडी में है। वो आराम से सुबह सो रहा था, लेकिन अब आपको बता दें अभी जो एक सीसीटीवी फुटेज हमने आपको भेजी है उसमें वो उठकर बैठ गया है और हमने कोशिश भी करी कि कुछ बातचीत हो सके, कुछ ये पता चल सके कि आखिर आफताब ने ये ऐसा क्यों किया, किस मनोदशा में वो है, क्या कुछ वो कहना चाहता है, लेकिन कुछ भी बोलने से वो बच रहा है। कुछ भी बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन इसी के अंदर आफताब है। आपको बता दें आफताब एक फूड ब्लॉगर का काम करता था और लगातार ये भी जानकारी मिली कि इसी साल मार्च और अप्रैल के दरमियान वो हिल स्टेशन पर श्रद्धा के साथ घूमने भी गया था। लेकिन मई में जब वो वापस आए, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे महरौली में, यहाँ पर आने के बाद उसने श्रद्धा के साथ मारपीट करना शुरू किया और उसका गला दबा दिया। जानकारी ये मिली कि श्रद्धा ने पहले अपनी मां को भी जानकारी दी थी कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है, लेकिन मां की मौत होने के बाद अपने पिता को भी वो जानकारी देना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातचीत हो नहीं पाई। ये भी जानकारी मिली है कि श्रद्धा का जो एक कॉलेज फ्रेंड था जिससे बिल्कुल प्रियंका, आपके पास लौट रहा हूं मैं। एक बार फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि आफताब जो है शक से बचने के लिए श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहा था।
चला रहा था, और तो और वो उसके दोस्तों के फोटो पर, पोस्ट पर कमेंट करता था ताकि किसी को शक ना हो और ये लगे कि श्रद्धा जिंदा है। श्रद्धा जो है अपने रोजमर्रा के काम भी करती है, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चलाती है। तो ये आफताब की प्लानिंग थी। एक शातिर किलर की तरह आफताब ने हर चीज प्लान किया था और वो ये जताना और बताना चाहता था कि सब कुछ नॉर्मल है। लोमस मेरे साथ जुड़े हैं, ग्राउंड जीरो पर है। लोमस, कल पूरे दिन आपने तस्वीरें दिखाई, आप महरौली के उस इलाके में हैं, वो जंगल का इलाका जहां पर आफताब ने बॉडी के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। फिलहाल क्या अपडेट है इन्वेस्टिगेशन को लेकर? बिल्कुल अमित, मैं कुछ बातें यहाँ पे एक्सक्लूसिव बताने वाला हूँ कि आफताब ने इस मर्डर से पहले पूरी प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से आफताब ने की थी। आफताब के द्वारा पहले तो पूरे गूगल में ये सर्च किया गया कि अगर हम किसी की मर्डर करते हैं या किसी को हम मारते हैं तो उसके बॉडी को कैसे डिस्पोज किया जाए, और साथ ही किस तरीके से उसका डीएनए किसी को ये मालूम नहीं चल पाया कि उसी का डीएनए है। उसके लिए काफ़ी उसने सर्च किया। और साथ ही आपको बता दें कि आफताब के द्वारा जब श्रद्धा का मर्डर किया गया और श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफताब डेटिंग ऐप के जरिए दूसरी लड़कियों के संपर्क में था। उसने दूसरी लड़कियों को भी अपने घर में बुलाया था। और साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि जिस तरीके से आफताब ने यह पूरा घिनौना चक्र रचा था, उसके बाद जब पुलिस ने उससे पूछा, जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो वो केवल पुलिस से इंग्लिश में बातें कर रहा था कि आई किल हर। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक दशा क्या होगी, वो कितनी तैयारी में होगा। क्योंकि आफताब ने जिस तरीके से गूगल में ये सर्च किया कि एक किसी का हम मर्डर करते हैं और मर्डर करने के बाद बॉडी को किस तरीके से डिस्पोज किया जाए, और उसमें पूरी तरीके से उसने जानकारियां इकट्ठा की। और साथ ही उसने पूरे घर की अच्छे से सफाई की, उसी एसिड से सफाई की जिससे कि पुलिस तहकीकात करे तो डीएनए में ये क्लियर ना हो पाए कि ये किसका ब्लड है। और साफ तौर पर आपको मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि आफताब ने पूरी तरीके से प्लानिंग कर रखी थी, पूरी तरीके से उसको मालूम था कि उसको कैसे श्रद्धा को ठिकाने लगाना है। क्योंकि जिस तरीके से उसने 35 टुकड़े किए, 35 टुकड़ों करके बैग में भर करके वो रात के अंधेरे में महरौली के अलग अलग जंगलों के अलग अलग जगह पर वो उन टुकड़ों को फेंका करता है। साथ में आपको यह भी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि आफताब के द्वारा फर्श धोने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही पुलिस को और टुकड़े मिले हैं उसके घर से, वो कवर्ड में उसने छुपा के रखे थे। श्रद्धा के टुकड़े और भी मिले हैं, 12 टुकड़ों के अलावा और भी टुकड़े पुलिस को आफताब के घर से मिले हैं जो कि उसने कवर्ड में छुपा के रखे थे। और श्रद्धा के अलावा वो डेटिंग ऐप के जरिए दूसरी लड़कियों को भी अपने घर में बुलाया करता था। तो समझ सकते हैं कितनी चालाकी से उसने पहले हत्या श्रद्धा की श्रद्धा को अपने रास्ते से हटाया। क्योंकि श्रद्धा लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी। श्रद्धा वही थी जो कि लगातार उस आफताब से प्यार करने की कोशिश कर रही थी। उस आफताब ठीक है लोमस आपके पास लौटते हैं, लेकिन इस बीच ये सनसनीखेज वारदात जब सामने आई हर कोई डर हुआ, सहम गया। बात ये हुई कि 6 महीने पहले उसकी हत्या की गई, बॉडी के टुकड़े किए गए और कबूलनामे में ये बात कही गई, यस आई किल्ड हर। लेकिन दोस्त कहते हैं कि ये जो हत्या है शादी की वजह से नहीं हो सकती। इनसाइड स्टोरी क्या है इस पूरे मामले की, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। प्यार पर खंजर, 35 टुकड़ों वाला मर्डर। मुंबई में मोहब्बत की, दिल्ली में खूनी कहानी। जान से कैसे जल्लाद बना आफताब। फ्रिज खरीदा, आरी ली और शव के 35 टुकड़े कर दिए। इसके बाद 18 दिन तक ये कसाई रोज शव के टुकड़े दिल्ली के जंगल में फेंक देता था। दिल दहला देने वाली ये वारदात राजधानी दिल्ली की है और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया आफताब नाम के शख्स ने, जिसने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की हत्या कर दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात 6 महीने पहले की है, लेकिन अब इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने मर्डर की बात कबूल कर ली। आफताब कोई रिग्रेट क्यों मारा उसको, श्रद्धा को? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा तुमने? कोई रिग्रेट कुछ? क्या किस बात में झगड़ा हुआ था? आफताब मारा, आफताब किस बात में झगड़ा हुआ था? जिस हैवानियत के साथ हत्या की और सबूत मिटाने की कोशिश की गई, उससे साफ है कि आफताब ने पूरी प्लानिंग के साथ श्रद्धा का मर्डर किया। आफताब के प्यार के लिए
जिस श्रद्धा ने माता पिता को ठुकरा दिया था, आफताब ने उसके खात्मे के लिए खौफनाक प्लानिंग बनाई। पुलिस के मुताबिक महरौली के फ्लैट में दोनों के बीच एक दिन झगड़ा हुआ। इसमें आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की। अपना गुनाह छिपाने के लिए आफताब ने आरी से शव के टुकड़े किए। उसने पहले हाथों के 3 टुकड़े किए, फिर पैर के भी 3 टुकड़े किए। इस तरह उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए। हत्या के बाद 300 लीटर का फ्रिज खरीदा ताकि उसमें टुकड़े भर सके। वो अगरबत्ती जलाता था ताकि बदबू को दबाया जा सके। कॉपी देखिए, तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स, आफताब जो है उसका नाम है, यहाँ पर मोबाइल नंबर है और साथ ही में 19/5/2022 यानी 19 मई को एलजी का फ्रिज लिया। कीमत इसकी 25,300। कितने लीटर का था सर ये फ्रिज? क्योंकि उससे पूछा होगा, क्योंकि उसको बड़ा फ्रिज चाहिए होगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसको पता था कि उसको बॉडी काट के डाल दी। 260 लीटर का था ये फ्रिज। 260 लीटर का। सर एक चीज़ बताइए कि जब वो आया आफताब, उस समय क्या आपको कहीं से उसके चेहरे पर कोई डर, कोई खौफ या कोई परेशानी कहीं कुछ नजर आ रही थी? नहीं सर, ऐसे तो हमें कुछ याद ही नहीं है। ये 5 महीने की बात थी। नॉर्मल कस्टमर डील करते हैं, उस हिसाब से उसको भी नॉर्मल कस्टमर की तरह ही लग रहा था। श्रद्धा आफताब की लिव इन पार्टनर थी। वो आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसे लेकर आफताब इतना बौखलाया कि उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने शव के 35 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को वो दिल्ली के महरौली के जंगलों में कई दिनों तक फेंकता रहा ताकि जानवर शव के टुकड़े खा जाएं और वो पकड़ा ना जाए। ये वही जंगल है जहां पर आफताब रात के अंधेरे में आता है और उसके बाद इन जंगलों में अपनी प्रेमिका श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाता है। क्रमबद्ध तरीके से 35 से ज्यादा टुकड़े उसके द्वारा किए जाते हैं कि इतने बड़े जंगल में आफताब रात के अंधेरे में आता है कि उसे कोई देख ना पाए और उसके मंसूबों को कोई समझ न पाए। पुलिस ने फिलहाल जंगल से शव के 12 टुकड़े बरामद किए हैं और बाकी की तलाश की जा रही है। दरअसल श्रद्धा और आफताब दोनों मुंबई के कॉल सेंटर में काम करते थे। 2019 में यहीं दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में। मगर परिवार वाले उनके रिश्तों से खुश नहीं थे, तो दोनों मुंबई से दिल्ली आ गए और महरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। तो आपने देखा, एक के बाद एक कई खुलासे इस खबर से जुड़े हुए होते जा रहे हैं और आपको रिपब्लिक भारत लगातार इस खबर से जुड़ा हुआ हर अपडेट बताने वाला है। आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किलर आफताब पर विस्फोटक खुलासा। बने रहिए, कहीं मत जाइए।